हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 140। अब इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो मैं इससे पहले डाल चुकी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। उसके बाद आपको नंबर देखते ये समझ आएगा कि ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखो इसके पीछे है ज़ीरो, ज़ीरो को हम 2 से, मतलब जिस भी नंबर के पीछे 0 2 4 6 हो वो 2 से डिवाइड होगा हमारे पास। दिस इज 7 0। अगेन हमारे पास 0 आया, ये 2 से डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5। अब इस नंबर के पीछे 5 है, सो ये 5 से डिवाइड होगा, 7 एंड 1। अब ये सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में ही लिखना था। सो हम 140 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बना। नेक्स्ट हमारे पास है 156। 156 अगेन 2 से डिवाइड होगा, 7 8 3 9 and this will be 3 1 3 and 13, सॉरी 1। सो 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद हमारे पास है 3825। 3825 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखो सम करके देखते हैं, अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो 5 + 2 7, 7 + 8 इज़ 15 एंड 15 + 3 इज़ 18। सो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सो 1 2 7 5। अगेन सम करके देखेंगे, 7 + 5 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14 एंड 14 + 1 इज़ 15। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, दिस विल बी 4 2 एंड 5। फिर से सम करेंगे तो दिस विल बी 7 + 4 इज़ 11। अब की बार ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, बट इसके पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 8 एंड 5। अगेन 5 एंड 17 दिस विल बी। सो इसको हम लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद हमारे पास है 5005। अब ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा, 1001। उसके बाद ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा, 1 देन 4 देन 3। उसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा, 1 एंड 3 एंड 13, दिस विल बी 1। सो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बना। नेक्स्ट हमारे पास है 7429। 7429 डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होगा 17 से। सो दिस विल बी 4 एंड 3 एंड 7। फिर ये 19 से डिवाइड होगा completely, दिस विल बी 23 एंड दिस विल बी 23 एंड 1। हम 7429 को लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि हम दो नंबर्स का एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट करें और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें, वो हमेशा इक्वल आएगा। देखो एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दिस विल बी 2 1 एंड 3, दिस विल बी 13। जब 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 1 एंड 3, दिस विल बी 13। ध्यान रखना बच्चे, इन दोनों में जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर बनेगा वो आपके पास एचसीएफ बनेगा, और जब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे फैक्टर्स को, वो हमारे पास एलसीएम बनेगा। कॉमन को सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 1, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू 1। जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बनेगा इन दोनों में जो कॉमन है, 13 कॉमन है एंड 1 कॉमन है,
तो हमारे पास 13 इंटू 1 कितना बना 13। जब हम LCM निकालेंगे, जो ये कॉमन पार्ट है उसको तो यूं का यूं लिखेंगे, उसके अलावा जो भी बच गया उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मतलब 13 इंटू 2 इंटू 7, दिस विल बी 182। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब HCF इंटू LCM निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आए तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट ठीक है। तो पेपर में अगर आपको चेक करना है आपके HCF LCM की वैल्यू ठीक है तो क्या करोगे, आप ये दोनों प्रोडक्ट निकाल के देखो तो आपके पास आंसर सेम आएगा। देखो, जब हम HCF इंटू LCM करेंगे, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2366। उसके बाद नंबर क्या है हमारे पास, एक तो है 26 और एक है 91। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 2366। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना। बाकी देखो 3 2 सा 6, लास्ट डिजिट 6 आएगा आपके पास, एंड 6 1 सा 6, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो आप लास्ट डिजिट से भी पता कर सकते हो आपके पास आंसर ठीक है या गलत। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस एक्सरसाइज से ज़रूर पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है 510 एंड 92। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 एंड 92 का। 510 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, 2 5 सा एंड 5, दिस ये 5 से जाएगा हमारे पास 5 5 सा एंड 1, 3 3 1 सा एंड 7 सा 17, दिस विल बी 1। उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 and 6, 2 and 3, this will be 23। So 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1, और 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब जो इनमें कॉमन है वो तो बनेगा HCF और उसके अलावा LCM। देखो 2 कॉमन है, उसके अलावा 5 3 17 नो, उसके अलावा सिर्फ 1 कॉमन है। सो हमारे पास HCF कितना बना 2। LCM कितना बनेगा, इस HCF को तो यूँ का लिखो, बाकी जितना बच गया उसको लिख दो। इसमें क्या बचा 5 3 17, इसमें क्या बचा 2 एंड 23। तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 23,460। अब जब वेरिफिकेशन पे आएंगे तो हम करेंगे HCF इंटू LCM। HCF कितना है 2 और 2 को LCM से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास देगा 46,920। और जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किया तो हमारे पास आया 510 इंटू 92, ये भी क्या देगा 46920। अगर पेपर में पूछ रखा है कि ये वेरिफिकेशन करके दिखाओ तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये वेरिफिकेशन स्किप कर देते हो पूछने के बाद और सिर्फ इतना निकाल के छोड़ते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 336 एंड 54। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 6 8, 2 8 जा and 2 4 जा, again 2 4 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 and 7 1, this will be 2 3 3 again 3 3 3 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, एंड 54 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो HCF क्या बनेगा, एक तो 2 कॉमन है, एक हमारे पास 3 कॉमन है, उसके अलावा हमारे पास 1 कॉमन है। सो HCF विल बी 2 इंटू 3 इंटू 1, दिस विल बी 6। एंड LCM क्या बनेगा, इस 6 को लिखो, उसके अलावा जो बच गया वो लिख दो। ऊपर वाले में हमारे पास 2 2 2 एंड 7, नीचे वाले में 3 एंड 3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 3024। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में LCM
इंटू HCF निकालेंगे। LCM है 3024, HCF इज 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे 336 इंटू 54, ये भी कितना आएगा, सेम आएगा। सो ये थे हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।